परिषद के वार्ड नंबर 4 में आयोजित हो रही श्री राम कथा का भव्य तमसा आरती के साथ समापन हुआ। वृंदावन धाम में पधारी मां साध्वी वैदेही जी द्वारा किया गया श्री राम कथा वाचन। दक्षिण मुखी हनुमान समिति व तमसा आरती समिति द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। वही तमसा आरती में भारी संख्या में माताएं, बहनें और नगरवासी शामिल हुए। लगातार 2 वर्षों से आयोजित हो रही श्री राम कथा समापन के दौरान मुख्य यजमान के रूप में रमेश महाराज हुए शामिल और कार्यक्रम में रजनीश पांडे, अमरनाथ सोनी, कृष्णावती शुक्ला, शंकरलाल सोनी, आचार्य संदीप का विशेष योगदान रहा। विदित अवसर में 9 दिवसीय राम कथा का आज मां तमसा आरती के बेहद आरती के आयोजन के साथ आज 9 दिवसीय राम कथा का समापन हुआ है। वृंदावन धाम से आपका त्योथर नगर में दूसरी बार आगमन हुआ है, तो दीदी नगर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आप सभी को हमारा प्रणाम है और सभी को जय जय श्री राम। मैं त्योथर वासियों को यही कहना चाहूंगी कि आपको जो राम कथा में बताया गया है कि आप नित्य नाम जप करें, नित्य श्री रामचरितमानस, श्री गीता जी, श्री भागवत जी, अन्य जो ग्रंथ हमें महापुरुषों ने दिए हैं, हम उनका नित्य नियम पूर्वक पालन करें। जैसे भोजन के लिए हमने नियम बनाया है, ऐसे ही भजन के लिए नियम बनाएं। आधे घंटे हम नित्य रामचरितमानस का पाठ करें, लिख करके, अगर नहीं है हमारे पास में माला तो हम लिख करके नाम का जप करें। और दोनों टाइम हम संध्या वंदन तो करें ही। वैसे तो ब्राह्मणों में त्रिकाल संध्या का बताया गया है, लेकिन अगर त्रिकाल नहीं कर सकते हैं तो दोनों काल तो हमें संध्या करनी ही चाहिए। शाम के समय आप नित्य 5 बजे से 7 बजे के बीच, इस समय आप कुछ भी मत करिए, अपने गृह कार्यों को विराम देकर के आधे घंटे प्रभु का स्मरण करिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बड़े बड़े महापुरुषों की तपस्या, साधना, उपासना आज सिद्ध हो गई कि अयोध्या में भव्य श्री रामलला सरकार का पावन पवित्र स्थान जो है, वहाँ प्रभु तो विराजमान थे ही, लेकिन हम लोगों के मन में जो मीमांसा थी, हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी हृदय में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या में आए, तो वो 22 जनवरी को आएंगे और मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मुझे लगता है कि हम समस्त त्योथर वासियों को मिल करके, और जहाँ तक भी हमारा संदेश पहुँचे, उन सभी से यही प्रार्थना करूंगी, हाथ जोड़कर उनके चरणों में यही विनती करूंगी कि आप मेरे श्री रामचंद्र जी के नाम का एक एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। एक से ज्यादा हो, कम नहीं होने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि दीपक तो प्रज्वलित करें ही, लेकिन जो राम जी ने हमें श्री रामचरितमानस के माध्यम से जो उपदेश दिए हैं, जैसा जैसा प्रभु ने चरित्र किया है, वह आदर्श चरित्र है, मर्यादित चरित्र है। यदि हम उसको अपने हृदय में धारण करेंगे तो मुझे लगता है कि हर घरों के बच्चों में हृदय के रूप में, उनके हृदय में श्री राम नाम रूपी दीप प्रज्वलित हो पाएगा। और हम सभी सनातनियों का यही कर्तव्य। अमरनाथ जी, त्योथर में 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ था, जो कि आज तमसा आरती के साथ बेहद समापन हुआ है, तो इस आयोजन को लेकर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं हमारी श्री राम कथा जिनके द्वारा हम सब ने श्रवण किया, वृंदावन से पधारी परम पूज्य वैदेही जी का मैं चरण वंदन करता हूँ अपनी तमसा आरती समिति के संयोजक के नाते मैं स्वतः। और यह जो राम कथा चली है, तो हम सबका सौभाग्य है कि 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उसके पहले हम सब कथा का श्रवण किए, और साथ ही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज 2023 की विदाई है, 2024 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान के साथ निश्चित रूप से पूरे नगर का यह सौभाग्य है। साथ ही 2014 से यह तमसा आरती यहाँ पर प्रारंभ हुई है, और सबसे सुखद बात यह है कि झुकेही सतना जिला से माँ तमसा का उद्गम हुआ है, और यह प्रथम स्थान है जहाँ पर माँ तमसा की आरती अनवरत चल रही है 2014 से। और जहाँ समागम गंगा जी में जाके समाहित होती हैं, यह पहला अपना त्योथर का पवित्र स्थल है, तमसा घाट है, जहाँ पर माँ तमसा की आरती प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन पूरी भव्यता के साथ आयोजित होती है, और भारी संख्या में माताएं बहनें एकत्रित होकर के आरती में सम्मिलित होती हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए दीपदान करती हैं। एक बार पुनः मैं पूरे नगर और माँ तमसा आरती समिति की ओर से समस्त माताओं बहनों का अभिवादन करता हूँ।